चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अब मैं पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद जी महाराज से आग्रह करूंगा कि महाराज से हिंदी में अपना व्याख्यान रखें, अपने ज्ञान से अवलोकन करें। महाराज से कृपया। वितरितुमवतीर्णं ज्ञान भक्ति प्रशांति प्रणय गलित चित्तं जीव दुःखा सहिष्णु धृत सहज समाधिं चिन्मयं कोमलांगं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। जब मुझे कुछ दिन पहले कहा गया कि इस अवसर पर मुझे यहाँ पर बोलना है, तो मैं जो कहते हैं ना प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, इंग्लिश में कहा था ना प्रेजेंट सरप्राइज, ये मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए कि मैं तो समझता था कि मैंने बहुत सारे लेक्चर वेक्चर दे दिए, अब वृद्धावस्था में मैं बैठकर युवक बोलेंगे, जवान साधु बोलेंगे और मैं सुनूंगा। यहाँ पर मुझे बोलना पड़ा, और प्लेजेंट इसलिए कि इसके लिए मुझे ठाकुर को श्री राम कृष्ण की जीवनी और उनके उपदेश का निरंतर चिंतन करना पड़ा। और मैं आप लोगों को ये सुझाव देता हूँ कि आप लोग तो भक्त लोग हैं, एक ग्रुप बनाइए, 8-10 लोगों का ग्रुप बनाइए, सप्ताह में या 15 दिन में, 1 महीने में मिलिए, स्टडी सर्कल कीजिए, और उसमें एक को कह दीजिए कि नेक्स्ट मीटिंग जो होगी संडे महीने की, उसमें आपको 15 मिनट के लिए ठाकुर के ऊपर बोलना पड़ेगा। क्या होगा? वॉल्यूम मत बढ़ाओ भाई। आपको जिसको ये कहा गया होगा उसको कंटिन्यूअसली निरंतर उसका चिंतन करना पड़ेगा। ये सुबह शाम ध्यान जब जैसा नहीं, और या फिर वचनामृत केवल पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसा नहीं। जब कभी एक लेक्चर तैयार करना होता है ना, तो सारा मन प्राण उसमें लग जाता है निरंतर। तो मैं ये स्वामी जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। इस विषय में जब मैं सोच रहा था तो मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आई। स्वामी विवेकानंद से गिरीश बाबू ने कहा था कि आप श्री रामकृष्ण की एक जीवनी लिखिए, क्योंकि जैसा आपने श्री रामकृष्ण को समझा है वैसा और किसी ने नहीं समझा। स्वामी विवेकानंद का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? वो मानो पीछे हट गए, घबरा गए। जिसी ये क्या कह रहे हो? तुम कहो तो मैं पृथ्वी को पत्थर एक गेंद की तरह उठाकर फेंक सकता हूँ, लेकिन श्री राम कृष्ण के संबंध में कुछ नहीं। मैंने उनको समझा ही क्या है? कैसी आश्चर्य की बात। और विवेकानंद साहित्य को देख लीजिए, 8 वॉल्यूम, अब तो 9 वॉल्यूम हो गए। श्री रामकृष्ण के संबंध में उन्होंने कितना कहा है? केवल 2 लेक्चर, माय मास्टर, वो भी कुछ रिकॉर्डेड हुए, अनरिकॉर्डेड हुए, उसको मिलाकर 1 लेक्चर कर दिया है माय मास्टर। उसमें उन्होंने श्री रामकृष्ण के संबंध में बोला है, जीवनी के संबंध में थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन बाकी दूसरी बातें हैं। क्यों? याद रखिए, स्वामी विवेकानंद ने ही इसका दृष्टांत जवाब दिया। एक जगह इटर्नल इंस्पायर्ड टॉक्स में आप पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद ने के एक जगह कहा है उन्होंने, ग्रेट सेंट्स आर द ऑब्जेक्ट लेसन्स ऑफ द प्रिंसिपल, बट द डिसाइपल्स मेक द सेंट द प्रिंसिपल एंड फॉरगेट द प्रिंसिपल इन द पर्सन।
क्या मतलब हुआ? महान संत आध्यात्मिक सिद्धांतों और सत्यों के जीते जागृत विग्रह होते हैं। संत के ही सिद्धांत, लेकिन वो क्या है, जो इनके शिष्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संत को ले लेते हैं, सिद्धांत को भूल जाते हैं। आज तो हम संत की बात नहीं, एक अवतार की बात ले लें। श्री रामकृष्ण भी समस्त महान सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स, सत्यों, आदर्शों के घनीभूत विग्रह थे, लेकिन हम उनके पर्सनालिटी को पकड़ कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था कि वे होल्ड ऑन, भक्त लोग जो हैं व्यक्तित्व को पकड़ लेते हैं और जो सिद्धांत है वो सेकेंडरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी दो बातें कह रहे हैं, जैसा मैंने कहा। और जब हम श्री रामकृष्ण की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को देखते हैं तो क्या पाते हैं? क्या श्री रामकृष्ण की कोई पर्सनालिटी थी क्या? आज के भाषा में देखें, मॉडर्न पर्सनालिटी के बाद स्वामी विवेकानंद की कैसी पर्सनालिटी थी, कैसा व्यक्तित्व था? शिकागो में खड़े हुए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोले और 3000 लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। याद रखिए, कैसे शरीर, जवान, चेहरा, वाणी, लोग पागल थे उनके व्यक्तित्व से। और श्री रामकृष्ण क्या व्यक्तित्व था? तुतलाते थे, चलते फिरते कैसे थे, समझ में नहीं आ रहा। यहां पे देयर इज नो पर्सनालिटी, ओनली प्रिंसिपल्स। याद रखिए, ओनली प्रिंसिपल्स। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना है। हमारा दुर्भाग्य होता है कि इतनी महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में होते हुए भी हम लोग, अब दीक्षा हुई है, ठाकुर का मंत्र मिला है, ठाकुर का ध्यान करेंगे तो पर्सनालिटी का ही ठाकुर का ध्यान होता है, प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं होता। प्रिंसिपल्स को जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे, सिद्धांतों, आदर्शों, उपदेशों को जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे। श्री रामकृष्ण क्या थे देख लीजिए ना, उतार ले कुछ। अगर आपको सोचना पड़े कि श्री रामकृष्ण क्या थे, अभी यूँ तो कहते हैं एक श्री रामकृष्ण का भौतिक रूप है, उसके बाद में उसके वैल्यूज हैं, उसके बाद में आध्यात्मिक रूप से वह सच्चिदानंद हैं, ये सब विचार हुए। लेकिन श्री रामकृष्ण क्या थे, आदर्श क्या थे? माँ शारदा से पूछा था, माँ ने क्या कहा था? ठाकुर की बात बोलो तो वो तो त्याग है ना, माँ ने कहा है। ठाकुर का जो मुख्य उद्देश्य, सिद्धांत था, मुख्य उसका जो प्रतीक था वो था त्याग, त्याग के घनीभूत विग्रह। और कैसा त्याग, साधना कैसी की थी उन्होंने? टाका माटी, माटी टाका दोनों को भेज दिया। इससे भी भगवान नहीं मिल सकता, इससे भी भगवान नहीं मिल सकता, दोनों को फेंक दिया। इतनी तेजी से फेंक दिया, इतनी तीव्रता से फेंका कि उसके बाद में टाका को छू भी नहीं सके। ऐसा त्याग, कितनी चीजों का त्याग। गलती से अगर नरेंद्र ने तो फिर प्रश्न भी किया था ना, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद ने टेस्ट करने का प्रयत्न किया था, पैसा नहीं छू सकते, नहीं छू सकते हैं। गए थे, उनके बिस्तर के नीचे रख दिया था पैसा। ठाकुर बाहर गए थे, अरे आ गया तू, क्या कर रहा है रे? बैठने गए, बैठ नहीं सकते, खटिया को छू नहीं सकते। क्यों नहीं छू रहा हूँ? ध्यान दिया। अरे हृदय, उसको बुलाया, हृदय खटिया उठा, उठा तो गद्दा उठा, गद्दा उठा, देखा वो कुछ रुपया रखा था। नरेंद्र चुपचाप वहाँ पर खड़े हुए,
श्री रामकृष्ण ने कहा, ठाकुर को दिन में देखेगा, रात में देखेगा और 10 स्वीकार करेगा, टेस्ट करो ना मेरे, कोई बात नहीं। तो त्याग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, त्याग। अब प्रश्न ये है कि ये त्याग का उपदेश उन्होंने उनके जीवन में तो था ही। जैसा मैंने कहा, कामनी कांचन का 16 आना त्याग। श्री रामकृष्ण कहते थे, जब मैं 16 आना करूंगा तुम तो 1 आना करोगे, है ना। ये उस जमाने में कहा था जब 1 रुपये के 16 आना होते थे। आजकल क्या हो गया है, 1 रुपये के 100 पैसे हो गए ना। आज के ज़माने में अगर ठाकुर कहते तो कहते कि मैंने 1 रुपया किया है, तुम 1 पैसा करो। क्या हम ठाकुर के दृष्टांत, ठाकुर की बातों को 1 पैसा भी अपने जीवन में डाल पाते हैं? बहुत महत्व। मैंने 16 आना किया, 1 रुपया किया, मैंने 100% किया, 100% से ज़्यादा किया। याद रखिए, ऐसा त्याग का दृष्टांत, ऐसा त्याग का वर्णन उपनिषदों में नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलेगा। यानी वो कहीं गए थे, पास में कहाँ थे, कौन थे, शंभू मल्लिक क्या कौन रहते थे वहाँ पे, वहाँ से जाने लगे, हाथ में कुछ दे दिया या पोटली से बांध दिया, बांध कर जाने लगे तो रास्ता नहीं मिल रहा। माँ शारदा ने खाना खाने के बाद में हाथ में वो मुख शुद्धि का वो थोड़ा सा पान वान कुछ ऐसा दे दिया, ले जाओ। तो क्या हुआ, गंगा की गिर जाने लगे, कूद पड़ो कूद पड़ो। माँ ने देखा, किसी को भेजा, हृदय को भेजा, उसने हाथ से निकाला, तब वो ठीक। ये श्री रामकृष्ण ने एक आदर्श प्रस्तुत किया त्याग का। हम एक एक देखेंगे, थोड़े से और बातों को देखने का प्रयत्न करेंगे। क्यों किया? आधुनिक युग में अगर आप त्याग की बात करें तो कोई सुनेगा क्या? देखिए, पागल है, अरे बिना पैसे के कुछ काम नहीं होता। त्याग की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं। आज का जमाना मटीरियलिस्टिक जमाना, त्याग से बिना त्याग से कुछ नहीं होता। ऐसे में श्री रामकृष्ण ने कहा त्याग की। याद रखिए, त्याग जो है वो समस्त आध्यात्मिक जीवन का नहीं, लेकिन समस्त सुख का आधार है। त्यागे नेके अमृतत्व मानसु, त्याग के से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमरत्व की प्राप्ति होती है, सुख भी प्राप्त होता है। जितना आप संचय करेंगे उतना दुख होगा, जितना त्याग करेंगे उतना सुख होगा। ये बताने के लिए श्री रामकृष्ण ने इतना महत्व, इतना सारा जीवन तीव्र इतना त्याग किया। उनके लिए क्या आवश्यक था? क्या भगवत दर्शन के लिए इतना त्याग आवश्यक है क्या? थोड़ा त्याग तो है, सबके लिए त्याग। भगवत दर्शन हमको करना है तो संसार को तो छोड़ना पड़ेगा। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ है तो नीचे वाला हाथ लेने के लिए ऊपर वाला हाथ हटाना पड़ेगा। लेकिन श्री रामकृष्ण ने जैसा त्याग किया उतना करना क्या आवश्यक है? नहीं बाबा, कोई सब लोग नहीं। ये श्री रामकृष्ण ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। और मैं थोड़ा सा और सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो श्री रामकृष्ण ने आज से पता नहीं आने वाले कई हजारों वर्षों के बाद में एक ऐसे मानव होंगे, एक आदर्श मानव का रेप्लिका, एक आदर्श मानव का एक मानव ढांचा श्री रामकृष्ण। यह है उनकी त्याग की पराकाष्ठा। और अब प्रश्न यह है कि सन्यासी तो थोड़ा बहुत करें भी, लेकिन गृहस्थ को कैसे करें? तब श्री रामकृष्ण क्या करें? बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ही व्यक्ति में आदर्श की पूर्ण अभिव्यक्ति और व्यवहारिकता भी पूर्णता से विद्यमान है।
श्री रामकृष्ण कहते हैं भूखे पेट धर्म नहीं होता। जो भूखा है उसे त्याग की बात मत करो। मथुर बाबू से उन्होंने उनकी जागीरदारी में भूखे लोग थे, उनसे कपड़ा और खाना दिलवाया उनको कि नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे ये त्यागी व्यक्ति भगवान में डूबा होता है, उसको क्या लेना देना इससे? देखिए कैसा अद्भुत समन्वय। स्वयं तो पूर्ण 100% त्यागी, लेकिन दूसरे को कष्ट देकर सहन नहीं कर पा रहे। नरेंद्र ने कहा मैं तो नहीं करूंगा। ठाकुर ने कहा नरेंद्र तुमको शिक्षा देना पड़ेगा, तुम करना नहीं। वो ठाकुर के भाव में ध्यान जप में डूबे हुए हैं, निर्विकल्प समाधि चाहते हैं। ठाकुर ने कपड़े कागज पे लिख दिया नरेंद्र शिक्षे देवे। नरेंद्र ने कहा नहीं दूंगा, ये थोड़ा हाड़ देंगे, तेरे हड्डी देंगे, कैसे रहेगा? कैसा हंसते। एक और पूर्ण त्यागी और दूसरे और लोक कल्याण के लिए कितना सब कर रहे थे। अब यहाँ त्याग की बात जब कर रहे हैं तो उसके लेवल देखें, हमने अभी देखा। एक तो है हम लोगों का त्याग, थोड़ा सा दान दे दिया, और कभी कभी सब कुछ छोड़ के चले गए तो फिर पैसे के प्रति आसक्ति बनी रहती है, पता नहीं कब तक बनी रहेगी। उसके बाद में त्याग कर दिया, पैसा पूरी तरह त्याग कर दिया, कॉन्शियस लेवल पे त्याग कर दिया, अचेतन मन में अभी भी पैसे के प्रति आकर्षण आसक्ति बनी हुई। लेकिन उसके भी गहरा एक लेवल है जो श्री रामकृष्ण ने बताया है। जैसा अभी मैंने कहा कि वो गलती से भी छू नहीं सकते थे। गलती से भी के छूना यानी क्या? मेडिकली कॉन्शियस लेवल, उसके बाद में है सबकॉन्शियस लेवल। अचेतन मन में ये बात चली गई, यानी स्वभाव में बात चली गई, मेरे चरित्र में बात चली गई। पहले मैं केवल थोड़ा सा ऊपर से करता था, मेरे चरित्र का अंग बन गया वह त्याग, और फिर उससे भी गहरा जाकर वो मेरे नर्वस सिस्टम में चला गया। मेरे नर्व जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसे कहते हैं डॉक्टरी दृष्टि से, रिफ्लेक्स एक्शन छू नहीं सकते। गलती से भी अगर पैसा छू दिया तो उनको झंझनाहट होने लगता है, रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए श्री रामकृष्ण ने त्याग का कैसे लेवल, कितने लेवल बताए। और ऑफ कोर्स सन्यासियों के लिए वह आदर्श हैं, गृहस्थों के लिए वो कहते हैं यह भी करो वो भी करो, संसार भी करो और भगवान को भी लेकर रहो। जितना हो सके उतना त्याग करोगे, पूरा त्याग नहीं करोगे। इसके साथ में एक तो ये त्याग की बात मैंने कही, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। उसके बाद दूसरी बात जो उनके जीवन के अत्यंत अधिक प्रभावित करती है वह है व्याकुलता। व्याकुलता केवल श्री रामकृष्ण में भगवान के लिए, माँ जगदम्बा के दर्शन मात्र के लिए नहीं थी। ये व्याकुलता जिसे इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता, एकाग्रता, ये सब एक साथ आ जाता है। आप जानते हैं माँ के लिए रोते थे, सारा दिन ध्यान जप किया, दिन रात शाम हो गई, अचानक याद आया कि आज दर्शन नहीं हुआ, रो रो कर अपना सिर जो है वो रगड़ देते थे, जमीन पर खून निकल आता था। लोग कहते हैं अरे रे रे पेट में दर्द हो रहा है या क्या है, किसको याद कर रहा है, समझ नहीं पाते थे कि ये भगवान के लिए रो। तीव्र व्याकुलता, इंटेंसिटी, पता नहीं कब सोए नहीं सोए,
कहते हैं 6 महीने श्री राम कृष्ण सोए, ऐसी इंटेंसिटी तीव्र। अब ये इंटेंसिटी तीव्रता केवल मां जगदम्बा के दर्शन मात्र के लिए नहीं थी, ये वो नरेंद्र के लिए भी थी, राखाल के लिए भी थी। नरेंद्र नहीं आया तो नींद नहीं आ रही है, रो रहे हैं, दिन रात एक हो गए, अरे नरेंद्र नहीं आया, नरेंद्र नहीं आया, नरेंद्र नहीं आया, घर बाहर कर रहे हैं। जिसको भी उन्होंने चाहा, प्रेम किया, जैसे आप कहना चाहें इस शब्द को, पूरे मन से किया, 100% मन से किया। इसे मैंने कहा था इंटेंसिटी, व्याकुलता, तीव्रता, पूरा कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, एक हमें और कहीं दिखाई नहीं देती ऐसे संतों को, यानी श्री राम कृष्ण के जीवन में। अब दुर्भाग्य यह है कि हम नहीं जानते कृष्ण कैसे थे, राम कैसे थे। हमारा सौभाग्य है, यह कहना चाहिए दुर्भाग्य है कि श्री राम कृष्ण के फोटो लिए गए, है ना? 3 फोटो है श्री राम। अगर नहीं होते तो क्या होता? जैसे कृष्ण और राम के तो फोटो नहीं है, कितने राम और कृष्ण हो गए हैं। अपने प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी इच्छा अनुसार एक राम और कृष्ण की कल्पना की। अगर श्री राम कृष्ण नहीं होते, एक चित्र नहीं होते तो क्या हो? कहते हैं लोग कि उनकी दाढ़ी थी तो लोग कोई लंबी दाढ़ी को समझता, कोई छोटी दाढ़ी वाला समझता। वो कपड़े कैसे पहनते थे तो सब अपने अपने करते रहते। वो हमारा सौभाग्य है कि श्री राम कृष्ण इस प्रकार से हमें मिले। अब श्री राम का जैसे है तो राम की कितनी कल्पनाएं हो गई ऐसे सौभाग्य है कि श्री राम कृष्ण के लिए नहीं हो सकता। इसलिए फिर भी जितना भी हमें पता है श्री राम कृष्ण के शरीर के संबंध में, जिसे मैंने पर्सनालिटी भी कहा था, उसके माध्यम से हम ध्यान करते हैं। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में हैं, अब वह अपने मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर से लौटते समय वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में गए, उसके बाद में यानी राधाकांत मंदिर में गए, उसके बाद में वो पंचवटी गए। ये सब हम लीला चिंतन कहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन श्री राम कृष्ण में जैसा मैंने कहा, मुख्य बात है प्रिंसिपल्स। जो पर्सनालिटी अभी मैंने कही, ये पर्सनालिटी तो छोटी सी है जिसकी चर्चा अभी मैंने कही, थोड़ी सी पर्सनालिटी है। और श्री राम कृष्ण के अवतार का आदर्श ये था, लक्ष्य यह था कि पर्सनालिटी को हम महत्व न देवें और प्रिंसिपल्स हैं उसको महत्व देवें। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि क्या करते हैं, जो शिष्य हैं वो अवतार या संत की जो पर्सनालिटी हो उसको अधिक महत्व देते हैं और उसी में प्रिंसिपल को मिला देते हैं। जिसके अपोजिट हमें श्री राम कृष्ण के प्रिंसिपल क्या है, उन्हें देखकर उन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। पहला तो मैंने कहा त्याग, दूसरा मैंने कहा था व्याकुलता, इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन। एक जहाँ भी मन गया उनका श्री राम कृष्ण में वही था। और यो तो बहुत सारे आदर्श हैं। एक अंतिम बात कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। वो था ईश्वर दर्शन की व्याकुलता। व्याकुलता की बात हो गई। ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है। कहीं भी इस मामले में श्री राम कृष्ण ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है। हाँ, नरेंद्र जैसे व्यक्ति को जब देखा, उनको निर्विकल्प समाधि करवा दी, उसके बाद में कहा करो सेवा। ईश्वर दर्शन का अर्थ भी श्री राम कृष्ण से प्राप्त होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर को मैं देखता हूँ, कैसे देखता हूँ, जैसे मैं तुझे सामने देखता हूँ, उससे भी स्पष्टतर रूप से देखता हूँ। क्या मतलब? मैंने सामने सामने से, इससे भी स्पष्ट कैसे हो सकता है? जब वो आकर मेरे साथ एक हो जावे, ये हुआ स्पष्टतर देखना, अंतर नहीं रहे। मतलब
ईश्वर दर्शन कैसा है, मैं देखता हूँ उसको स्पष्टता देखता हूँ, उसके साथ एक हो गए हम। इसलिए ईश्वर दर्शन का अर्थ ही है, भगवत साक्षात्कार का अर्थ ही है भगवान के साथ एक हो जाना, बाहर देखना और बाहर के देखने के बाद उसके साथ एक हो जाना। और इसके आगे एक स्टेप और भी हम श्री रामकृष्ण के जीवन में प्राप्त करते हैं। इसी ईश्वर को उन्होंने संसार के समस्त प्राणियों के भीतर देखा। ये श्री रामकृष्ण का के मुख्य कुछ संदेश हैं, कुछ भाव हैं जो मैंने आपके सम्मुख संक्षेप में रखने का प्रयत्न किया।